अब हम लोग जिस टूल के बारे में पढ़ेंगे वो है ब्लोर टूल। डॉज टूल के साथ जो टूल आपके पास अवेलेबल है वो है बर्न टूल, उसके अंदर हमारे पास शार्पन टूल्स हैं और स्मज टूल है। सबसे पहले हम लोग ब्लोर टूल के बारे में करेंगे। ब्लोर टूल जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम लोग अगर इसको अप्लाई करेंगे तो हम लोग जिस जगह पे इसको अप्लाई करेंगे वो जगह ब्लोर होगी। इमेज की वो जो जगह है, वो जो पिक्सल्स हैं वो ब्लोर हो जाएंगे। सो आई एम गोना अप्लाई। इसकी जो नॉर्मल सेटिंग है, मूड इसका नॉर्मल है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 50% है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। और मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सो इसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म होती जा रही है और ये जो हमारी पिक्चर है यहाँ से ये ब्लोर हो रही है। सो आई एम गोना अप्लाई हियर टू, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं। फोटोशॉप में ब्लोरिंग के बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आप लोग फिल्टर इफेक्ट्स जब पढ़ेंगे तो फिल्टर इफेक्ट्स में हमारे पास ब्लोर का एक पूरा सेट अवेलेबल है, जो कि शार्प ब्लोर भी करता है, जो कि ब्लोर भी करता है, गॉसियन ब्लोर है, रेडियल ब्लोर है, बहुत से स्मार्ट ब्लोर है, बहुत से ब्लोर है हमारे पास। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा हिस्सा जो है उसको ब्लोर करना है और आप नहीं समझते कि आपको फिल्टर्स में जाना चाहिए और आपको सिलेक्शन करनी चाहिए और उसके बाद उसको ब्लोर करना चाहिए, तो आप लोग इस ब्लोर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में किसी भी इमेज के पार्ट को आप लोग ब्लोर कर सकते हैं। इट्स रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग किस तरह अपना टाइम सेव करेंगे और आपको कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा सूट करता है। ओके, ब्लोर टूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है शार्पन टूल। शार्पन टूल से हम लोग किसी भी इमेज के जो पिक्सल्स हैं उसको शार्प कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जूम इन करूँगा और हमारे पास ये जो पार्ट है, जो हमने इसका जो अपोजिट पार्ट है उसको हम लोगों ने ब्लोर किया है, इसको हम लोग शार्प करेंगे। शार्प से इस इमेज के जो ये जो पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग शार्प करेंगे, इसके जो एजेस हैं वो उभर के बाहर आएंगे। लेकिन शार्प का इस्तेमाल जो है वो एक हद तक किया जाता है, क्योंकि उसके बाद जब इमेजेस को ज़्यादा शार्प कर दिया जाता है तो वो इफ़ेक्ट आपके सामने आ जाता है और पता चलता है कि हम लोगों ने इस इमेज पे शार्पन इफेक्ट जो है वो शामिल किया हुआ है। इसलिए हम लोग एक लिमिट तक शार्पन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग उसको एक्स्ट्रा भी यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर आप लोग उसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है। सो आई एम गोना क्लिक हियर। ऑलराइट, अब आप लोग देख सकते हैं कि इस पिक्चर में ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये इसके मुकाबले में ब्लोर लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने शार्प का जो इफेक्ट है उसको इस्तेमाल नहीं किया। सो जिस तरह मैं इस इमेज पे शार्प का इस्तेमाल करूँगा उस तरह इस इमेज के जो बॉर्डर्स हैं वो आपके सामने और भी खूबसूरती से सामने आएंगे। आप लोग वो इमेजेस जिसके अंदर आप लोग खिड़कियों का, दरवाज़ों का या फिर आप लोग किसी विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों ने वो पिक्चर ली है, नाउ यू वांट टू शो these doors and windows to be very sharp, आप लोग इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा शार्पन हो जाएंगे और आपके जो पिक्सल्स हैं उनकी जो छोटे छोटे बॉर्डर आप लोग देखते हैं वो तमाम आपके सामने उभर के सामने आ जाएंगे। इसलिए इसका जो इस्तेमाल है वो एक लिमिट तक किया जाता है और ये पिक्चर पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना शार्पन उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसकी स्ट्रेंथ को कम करेंगे तो इसकी जो शार्पनेस है ऑन ईच क्लिक वो कम होती जाएगी, और अगर हम लोगों ने इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको 50 किया है तो एक बार क्लिक करने पे हमारी जो स्ट्रेंथ 50 पे हमें शार्पनेस मिलती थी अब वो उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उससे हाफ हो जाएगी। सो ये हमारा शार्पन और ब्लो टूल है। इसके बाद हमारे पास स्मज टूल है। स्मज टूल से हम लोग किसी भी इमेज के जो पिक्सल्स हैं उसको ब्लोर करते हैं, लेकिन वो ब्लोर जो है वो हम लोग ड्रैग कर सकते हैं और वो एट अ टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्लोर होगा और हम उसको ड्रैग करेंगे तो वो जो पिक्सल्स हैं वो हमारे ब्रश के साथ साथ मूव करेंगे।
मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसको ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि वो टोटली ब्लोर हो चुका है और उसका जो ब्लोर है वो इस ब्रश के साथ साथ मूव करेगा। इस टूल से इमेज के जो पिक्सल्स हैं वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं और वो एक वेक्टर आर्ट की तरह एक सॉलिड कलर में तब्दील हो जाते हैं। अगर आप उसको ड्रैग करते रहेंगे तो ये एक पॉइंट पे एक सॉलिड कलर में तब्दील हो जाएंगे। स्मज टूल का इस्तेमाल बहुत जगह किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल किया भी जाता है, जैसे कि स्मोक बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और अक्सर जो इमेजेस हैं उनके बॉर्डर्स को ब्लोर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम लोग बैकग्राउंड के साथ मिक्स करते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और हम लोग स्मज टूल से हम लोगों ने DVD 3 में एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल किया है मास्किंग फॉर। स्मज टूल का इंट्रोडक्शन यही है कि आप लोग किसी भी इमेज में जो कलर्ड पिक्सल हैं या ब्लैक एंड वाइट पिक्सल हैं आप उनको ब्लोर करते हैं और उस ब्लोर को आप लोग अपने ब्रश के साथ मूव करते हैं। आप लोग उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, लेकिन इस टूल का इस्तेमाल इमेजेस को ख़राब करने के लिए नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बॉर्डर्स को बैकग्राउंड के साथ मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप लोग बॉर्डर्स को अगर फेड करेंगे या ब्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम चाहिए, इसलिए आप लोग स्मज टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे इमेजेस में जो छोटे छोटे बाल आप देखते हैं, अक्सर आपकी पिक्चर्स में छोटे छोटे बाल होते हैं, आप उनको दोबारा रिक्रिएट करने के लिए स्मज टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।